नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। भौतिक विज्ञान का आज हम लोग एक और चैप्टर ले रहे हैं, वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए, नाम से ही हमें चैप्टर समझ में आ रहा है कि हम इस चैप्टर में हम अपने आईज के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य में जो आंखें हैं, नेत्र है, वो कैसा है, किस प्रकार का है। और उसके साथ हम लोग समझेंगे कि कैसे ये जो आंख है ये एक देखने का कार्य करती है। इसके साथ एक और चीज हम लोग जो इस चैप्टर में समझेंगे, आप ये कहेंगे मानव नेत्र, ये तो एक बॉडी ऑर्गन हुआ और ये हमारा जीव विज्ञान की कैटेगरी में आना चाहिए। लेकिन हम इसको भौतिक विज्ञान में क्यों रख रहे हैं? आपको कुछ आइडिया है? अगर आप सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नेत्र है इसके अंदर एक लेंस होता है। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर हम लोगों ने, जब हमने दर्पण लेंस के बारे में पढ़ा, उत्तल अवतल और समतल दर्पण, इन सब के बारे में पढ़ा और ये भी देखा कि कैसे जब एक कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसकी कोई एक इमेज बनती है। इसी प्रकार हमारी आंख में भी, अगर हम आंख के द्वारा कोई चीज देख रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि वो कोई एक ऑब्जेक्ट है और हमारा नेत्र उसको, उसका एक प्रतिबिंब बना रहा है और वो फिर हमारे जब ब्रेन में जा रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हम क्या चीज देख रहे हैं। और ये देखिए कितना जल्दी ये सारा प्रोसेस होता है। तो अगर देखिए तो मानव नेत्र का हम स्ट्रक्चर समझेंगे, लेकिन मेन फोकस रहेगा हमारा कि किस प्रकार हमारे आंख पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए ये चैप्टर, जब हमने प्रतिबिंब बनने के सारी चीजों को समझ लिया है, उसके बाद हम ये वाला चैप्टर हमारे कोर्स में है। तो चलिए आज हम लोग अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला सेशन है नेत्र संरचना, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है आप देख रहे हैं, ये मैं 8 सेशंस में लूंगी और ये अलग अलग टॉपिक्स हर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार हम, जो सामने कोई एक वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमारी आंख में किस प्रकार बन रहा है। तो अगर हम एक लें तो ये एक हम जानते हैं, जो हमारा नेत्र है, हमारी आंखें हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारी ज्ञानेंद्रिय है। हम जानते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इसमें एक जो नेत्र है वो एक ज्ञानेंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है। और ये है, इसी के ही द्वारा हम अपने चारों तरफ कोई हर चीज को देख पा रहे हैं। और नेत्र को अगर हम मानते हैं तो ये कैमरा की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार कैमरा सामने की वस्तु की एक पिक्चर ले लेता है, उसकी एक इमेज बना लेता है, इसी प्रकार हमारा नेत्र भी सामने जो वस्तु है उसका एक, अगर हम कहें एक प्रतिबिंब, एक अपने अंदर एक चित्र बना लेता है। और अगर ये कहना गलत नहीं होगा, नेत्र को ही देखकर किसी के दिमाग में आया होगा कि इस प्रकार एक कैमरा भी बन सकता है। तो ये जो है, हम अपनी आंखों के द्वारा ही अपने सारे संसार को देख सकते हैं। अब मानव नेत्र की संरचना, ये देखिए हमारा मानव नेत्र, हम जो एक बाहर से देखते हैं लेकिन अंदर से ये इस प्रकार का होता है। और इसी को अब हम लोग थोड़ा आज के सेशन में समझेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये गोलाकार एक कोई आकार का एक हमारा बॉडी का एक ऑर्गन है, अगर हम कहें सेंस ऑर्गन है या ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हमें चीजों को समझने में आसानी होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण हमारी आंखों में, ये और उसके जो आंख में जो लेंस के द्वारा प्रवेश करती है तो उसका रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ देखिए ये है लेंस। तो जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आई और यहाँ इस लेंस से जब पास हुई तो उसकी क्या हो, हम जानते हैं लेंस से जब कोई चीज प्रकाश की किरण पास होगी तो जिस वस्तु से पास हुई है उसका प्रतिबिंब बनता है। तो जिस वस्तु से हमारी प्रकाश की किरण इस लेंस के द्वारा अंदर आ रही है वो प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हमारा ये दृष्टिपटल, जिसको हम रेटिना कहते हैं, इस पर बनता है। तो इस प्रकार हमारा एक ये प्रोसेस होता है। लेकिन ये इतना हम जो कर रहे हैं ये एक सिंपल है, लेकिन इसमें अब क्योंकि 10th का टॉपिक है तो हम और डिटेलिंग में जाएंगे कि कौन से ऑर्गन से कैसे रेस आती हैं, ये सब हम लोग समझेंगे। और ये जो रेटिना है, दृष्टिपटल है, ये एक तरह का क्या है, प्रकाश संवेदी पर्दा होता है।
तो देखिए जब भी कोई हमें इमेज चाहिए होती है तो एक पर्दा, एक कोई हमें एक बेस चाहिए होता है जहां पे उसकी इमेज बन सके। तो रेटिना जो है वो एक टाइप का क्या करता है, पर्दे का काम करता है, और ये क्या होता है, आंख के पृष्ठभाग पर होता है। आगे देखते हैं हम लोग, ये जो रेटिना है ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा प्रकाश तरंगों के संकेतों को मस्तिष्क तक भेजता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा इमेज बनती है, इमेज बनी है लेकिन हमारा ब्रेन उसको एनालाइज करता है। तो देखा, इसलिए हम कहते हैं ब्रेन हमारा हर चीज को, जैसे हमने अभी रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो ये ब्रेन ही हमें बताता है कि क्या इमेज बनी और किस प्रकार की, वो कौन कौन से रंग की है, और इसके द्वारा ही हम कोई चीज को देखने में एक सक्षम होते हैं। तो अगर हम एक टोटल उसमें देखें, जो आंखों द्वारा अगर हम किसी भी वस्तु को जो देखते हैं, ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया। देखें, रेस आ रही है, लेंस से पास हो रही है, उसकी इमेज रेटिना पे बन रही है, और रेटिना से इंफॉर्मेशन ब्रेन पर जा रही है, और फिर हम उस चीज को समझ पा रहे हैं। तो ये देखिए, आपने देखा एकदम, तो कितना जल्दी आप, ये नहीं है कि टाइम लग रहा है, आपने कोई चीज देखी 1 मिनट 2 मिनट के बाद आप बता रहे हैं आपने क्या देखा। अभी आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सामने आपका ये पूरा प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो आप देखते ही आपको समझ में आ रहा है क्या अक्षर लिखे हैं और क्या इसमें पिक्चर्स दिखाई जा रही है। मानव नेत्र को आगे और थोड़ा समझते हैं। तो इसके जो अभी देखा था डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे, तो एक इसमें आता है आईबॉल, नेत्र गोलक, एक आता है स्वच्छ मंडल या इसको हम कहते हैं कॉर्निया, एक और पार्ट आता है वो है पारितारिका, इसको कहते हैं आइरिस, एक और पार्ट आता है वो है प्यूपिल जिसको पुतली कहते हैं, पुतली ये तो आप जानते होंगे, हम अपनी जनरल लैंग्वेज में भी ये वर्ड यूज करते हैं। फिर आता है लेंस, और इसको हम लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। इसके बाद एक और आता है, वो आता है रेटिना, जो अभी हमने समझा है। अब जो हमने ये पार्ट्स देखे, इनका अब हम डिटेल में समझेंगे ये क्या क्या पार्ट्स हैं। अब जो नेत्र गोलक है, आई बॉल है, ये क्या होता है, ये जो पूरा नेत्र है इसको हम नेत्र गोलक कहते हैं। और जो मानव में नेत्र गोलक होता है, इसका आकार जैसा हम जानते हैं ये एक गोले के आकार का होता है, और इसका जो व्यास होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। देखिए कितना छोटा, आपके सामने अगर स्केल है तो आप देखिए 2.3 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है। और ये नेत्र गोलक को और कई भागों में बांटा हुआ है। दूसरा एक पार्ट हमने जो अभी जब लिस्टिंग देख रहे थे तो था कॉर्निया। ये देखिए कॉर्निया कहाँ है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट आ जाता है कॉर्निया। समझ में आया? अब कॉर्निया क्या है, इसका क्या काम है, ये क्या है, ये पारदर्शी पतली झिल्ली होती है, और ये जो नेत्र गोलक होता है इसके अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार की तरह रहती है। अब इसका कार्य क्या है कि किसी भी वस्तु से आती प्रकाश की किरण कॉर्निया होकर ही आंखों में प्रवेश करती है। तो ये समझ लीजिए इसके द्वारा प्रकाश की किरण अंदर जा रही है। तो अब आप देख लीजिए हमारा जो नेत्र का एक एक पार्ट, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा एक एक पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। इसके कॉर्निया के थ्रू ही लाइट रेस अंदर जा रही है। अगर कॉर्निया में कुछ प्रॉब्लम होगी तो लाइट रेस नहीं जा पाएंगी, और जब लाइट रेस नहीं जा पाएंगी तो आप क्या सोचते हैं, इमेज बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि लाइट ही नहीं पास हो रही है। तो इसलिए आप लोगों को ये पार्ट्स इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं, एक तो आप फंक्शन समझे, प्लस हर पार्ट की एक इम्पोर्टेंस भी समझे। तो ये समझ में आ गया इसका कार्य क्या है, कि ये जो प्रकाश की किरण है वो कॉर्निया के द्वारा ही आंखों में प्रवेश करती है। और ये जो होता है कॉर्निया, आंखों की पुतली, ये जो प्यूपिल अभी हम देखेंगे, देखिए ये है पुतली, ये जो काली है, और पारितारिका ये पार्ट, और जो एक एक्वस ह्यूमर होता है उसको वो ढकता है। तो एक्वस ह्यूमर ये जब अभी हम और आगे चलेंगे इसको देखते चले जाएंगे। और कॉर्निया पारदर्शी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका एक बहुत मुख्य गुण है, और इसमें क्या होता है, रक्त वाहिका नहीं होती।
तो ये आपसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, नेत्र के किस पार्ट में रक्त वाहिका नहीं होती, इसलिए हम देख रहे हैं वो थोड़ा हमें व्हाइट सरफेस सा दिखाई देता है। और कॉर्निया के बाहर से क्या होता है, अश्रु द्रव के विसरण द्वारा भीतर जो उसके और तथा भीतर से जो एक्वस ह्यूमर के जो उसका विसरण से उसको पोषण मिलता है। तो इसको जो पोषण मिल रहा है वो अश्रु द्रव के विसरण द्वारा और एक्वस ह्यूमर द्वारा इसको पोषण मिलता है। और नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो अधिकांश क्या होता है, अपवर्तन स्वच्छ मंडल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो इस लाइन को से एक बार फिर से पढ़ के और फिर समझते, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन स्वच्छ मंडल मतलब कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो ये देख रहे अपवर्तन, ये हमारा कहां से हो रहा है, कॉर्निया के थ्रू हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पारितारिका, जिसको हम आइरिस भी बोलते हैं। ये पार्ट आया, ये जो होता है ये पतला गोलाकार तथा गहरे रंग का एक क्या है, पेशीय डायफ्राम होता है और ये जो कॉर्निया के पीछे होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो हमने कॉर्निया देखा इसके पीछे की जो पार्ट है ये हो गया आइरिस। और जो आइरिस पुतली के आकार को क्या करता है, इसको नियंत्रित करता है। तो ये जो हमारी पुतली का मूवमेंट है वो इस पारितालिका या आइरिस के हेल्प से वो एक कंट्रोल होता है और रेटिना एवं सही मात्रा जैसे पहुंच सके। तो ये देखिए हम, इसलिए जब चकाचौंध हमें बहुत तेज लाइट मिलती है, हम आंखें बंद कर लेते हैं, हमारी एकदम आंखें खुद ही बंद हो जाती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, क्योंकि लाइट रेस की भी एक इंटेंसिटी से जानी चाहिए। ज्यादा तेज प्रकाश भी अगर हमारी आंखों में जाएगा तो वो हमारी आंख को डैमेज कर सकता है। और ये जो होता है आइरिस के रंगों के द्वारा ही हम किसी और आइरिस के रंगों द्वारा ही किसी व्यक्ति की जो एक रंग, आंखों की रंग की बात होती है वो ये निर्धारित करता है। तो जैसे हम कहते हैं इसकी आंखें नीली हैं, इसकी हरी हैं, इसकी काली हैं, इसकी भूरी हैं, तो ये सारा क्या है, आइरिस का कलर, पारितारिका का कलर ही इसको एक बताता है, या पारितारिका का जो कलर होता है वो ही आंखों का एक जो रंग होता है उसको वो निर्धारित करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पुतली, ये प्यूपल। तो ये जो होता है ये आइरिस के बीच में एक गोल छेद के जैसा होता है, इसको ये पुतली है। और ये क्या करती है, पुतली का क्या है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को ये नियंत्रित करता है, ताकि जैसा मैंने पहले बताया था कि सही मात्रा में रेटिना तक लाइट रेस पहुंच सके। तो ये आ गया हमारा, तो प्यूपिल का मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस। तो इस प्रकार से अगर आप चेन से समझेंगे आपको ये बहुत इजी हो जाएगा लर्न करना। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये लेंस, इसको क्रिस्टलीय लेंस भी बोलते हैं। और ये जैसे सिंपल लेंस होता है वैसे ही काम करता है। और आंखों में पारदर्शी क्या होता है, द्वि उत्तल लेंस होता है। तो हमने उत्तल और अवतल लेंस के बारे में पढ़ा है। ये द्वि उत्तल मीन्स ये इधर से भी उभार है, उधर से भी ऐसे उभार है। और ये जो एक फाइब्रस जेली जैसे ये पदार्थ से बना होता है। तो लेंस क्या है, ये हमने वैसे ग्लास का पढ़ा है, लेकिन ये क्या है, ये एक जेली रूप में एक लेंस होता है। और ये जो है अभिनेत्र लेंस जो है ये आइरिस के ठीक नीचे अवस्थित होता है। तो जो हमारा जो आइरिस है, पारितारिका है, उसके ठीक नीचे यहाँ पे ये देखिए ये है पारितारिका और ये है लेंस। और ये जो क्या करता है, ये कोई भी जो हमारी किसी भी वस्तु से जो प्रकाश की किरणों को ये अपवर्तित कर उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो लेंस के थ्रू, तो ये समझिए जो लाइट रेस आ रही हैं हमारे कितने पार्ट्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि ठीक इंटेंसिटी की लाइट रेस हमारे आंखों के अंदर जाए। इसके बाद हम मेन आ गया हमारा एक और पार्ट, वो है दृष्टि पटल या रेटिना।
और ये क्या होता है, ये आंख के पिछले भाग में होता है। और ये एक क्या है, सूक्ष्म झिल्ली होती है, और इसमें बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो वो उसको ग्रहण करते हैं, जो लाइट रेस हैं उनको लेकर वो एक इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं, ये विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। और जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण आती है, और जो ये लेंस के द्वारा ये जब प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, तो प्रतिबिंब बनते ही उसमें वर्तमान प्रकाश जो की जो ये सुग्राही कोशिकाएं हैं, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, ये प्रदीप्त होकर सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं। मींस वो संकेत फिर आगे पास डाउन करती हैं ब्रेन को कि कैसे किस प्रकार का प्रकाश आया, किस ऑब्जेक्ट से वो आया है। और ये जो आपकी जो तंत्रिकाएं हैं, ये मस्तिष्क, जैसा मैंने बताया था, ये वहां तक पहुंचाती हैं। और मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है, और इससे जो वस्तु है उसका एक हमें बताता है कि वो किस प्रकार की, कैसे, किस रंग की वस्तु है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने आई के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े। तो ये मैं अगर आप लोगों को एक बार में समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी ये इतना कहाँ से कहाँ कौन लाइट रेस को कंट्रोल कर रहा है, कौन एक आई कलर को दे रहा है, अगर आप में ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, तो जो एक स्लाइड में मैंने आपको आई के डिफरेंट पार्ट्स एक पूरे पहले लिस्ट डाउन करे, फिर हमने डिटेल में पढ़ा, तो आप वो पहले तो पार्ट सारे याद रखिए कि आइरिस, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, ये क्या क्या हैं। उसके बाद आपका एक काम यह बनता है कि ये सेशन अटेंड करने के बाद आप कोशिश करें कि उसके बारे में दो दो लाइनें लिखें कि कौन रंग दे रहा है, कौन प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं उन पर को कंट्रोल कर रहा है, कहाँ पर इमेज बन रही है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करें। तो बेसिक अगर आपने ये चीज क्लियर कर ली, फिर आपको ये पार्ट इस सेशन में जितना समझा है उसको लर्न करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो एक बार अपना रिवीजन करें और तैयार हो जाइए अगले सेशन में, जिसमें हम आंखों के बारे में और पढ़ेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।